चलिए, आज बिहार की राजनीति की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी जगह सोनपुर, जहां के नतीजों ने सबको चौंका दिया। यहां जो हुआ ना, वो सिर्फ एक चुनाव की हार जीत नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी सीख है। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी का दिल है। सोच कर देखिए, एक पार्टी जो 36,000 वोटों से जीतती है, वो अचानक कुछ हजार वोटों से हार कैसे जाती है? आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, सोनपुर को सिर्फ नक्शे पर एक चुनावी सीट समझना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये तो वो जगह है जहां गंगा और गंडक का मिलन होता है। यहां की हवा में संस्कृति है और यहां की जमीन में अर्थव्यवस्था, दोनों एक साथ चलती हैं। और इसकी लोकेशन, मतलब बिहार की सारण जिले में इसकी जो जगह है, वो इसे और भी खास बना देती है। ये एक बड़ा कमर्शियल हब है, एक ट्रांजिट पॉइंट। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां लोग और पैसा इकट्ठा होते हैं, वहां की राजनीति हमेशा हमेशा ही दिलचस्प हो जाती है। अब अगर यहाँ के वोटर को समझना है, तो शहर और गांव के इस फर्क को देखना ही होगा। एक तरफ शहर है जहां साक्षरता दर लगभग 80% है, और दूसरी तरफ जिले का औसत जो करीब 66% पर अटक जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बताते हैं कि मौके और विकास कैसे बटे हुए हैं। तो ये तो हुआ सोनपुर का परिचय। अब आते हैं उस राजनीतिक भूकंप पर जिसने सारे समीकरण बदल दिए। आरजेडी का जो मजबूत गढ़ माना जाता था, वो आखिर कैसे कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बात शुरू करते हैं 2015 से। उस वक्त आरजेडी यहां अपनी ताकत के शिखर पर थी। जीत का अंतर देखिए, प्लस 36,000 से भी ज्यादा। एक तरफा जीत थी वो। लग रहा था कि इस किले को कोई भेद ही नहीं सकता। लेकिन राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं होता। सिर्फ 5 साल आगे बढ़ते हैं, साल 2020, और वो 36,000 का मार्जिन वो घटकर सिर्फ 6,686 रह गया। ये पहली और बहुत बड़ी चेतावनी थी। साफ दिख रहा था कि जमीन दरक रही है। और फिर आया 2025 का वो चुनाव जिसने कहानी पूरी तरह पलट दी। जो पार्टी जीत रही थी, वो अब हार चुकी थी। -4,767 वोट, मतलब जीत हार में बदल गई। इसे ही कहते हैं एक मुकम्मल राजनीतिक उलटफेर। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? 36,000 की जीत 4,700 की हार में कैसे बदली? चलिए इस हार का पोस्टमार्टम करते हैं और इसके पीछे के 3 सबसे बड़े कारणों को समझते हैं। और ये सब कुछ आंकड़ों पर आधारित है। सबसे पहला फैक्टर, और शायद सबसे बड़ा, एक तीसरी पार्टी का खेल, जन सुराज पार्टी। इनको मिले 6% वोट। अब आरजेडी की हार का मार्जिन कितना था? करीब 2.4%। मतलब जेएसपी को जो वोट मिले, वो हार के अंतर से दोगुने से भी ज्यादा थे। तो जाहिर है इन वोटों ने आरजेडी का खेल बिगाड़ा और बीजेपी की राह आसान कर दी। दूसरा कारण, जमीन पर कौन ज्यादा मेहनत कर रहा था। आंकड़े खुद बोलते हैं। 2020 से 2025 के बीच आरजेडी ने अपने वोट करीब 13,000 बढ़ाए। ठीक है, लेकिन बीजेपी, उन्होंने अपने वोटों में 24,000 से ज्यादा की छलांग लगाई। ये जो अंतर है ना, ये दिखाता है कि किसका ग्राउंड गेम ज्यादा मजबूत था, किसने अपने वोटर को बूथ तक लाने में ज्यादा कामयाबी हासिल की। और अब तीसरा, और शायद सबसे जरूरी कारण, वो मुद्दे जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े थे। अवैध बालू का खनन, जिससे सबकी जेब और सेहत पर असर पड़ रहा था। सोनपुर का वो ऐतिहासिक पशु मेला जो अपनी चमक खो रहा था। और सबसे बड़ी चिंता, स्वास्थ्य। जब 69% से ज्यादा बच्चों में एनीमिया हो, मतलब खून की कमी हो, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा और निराशा होगी। तो ये हमें एक बहुत बुनियादी बात सिखाता है। लोकतंत्र में आप जनता का विश्वास तभी जीत सकते हैं जब आप उनकी बुनियादी जरूरतों का, उनकी रोजी रोटी का और उनके सम्मान का ख्याल रखें। जब इन मुद्दों को अनदेखा किया जाता है, तो जनता भी आपको अनदेखा कर देती है। आखिर भरोसा ही तो सब कुछ है। चलिए, हार के कारण तो अब साफ दिख रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या यहां से वापसी मुमकिन है? क्या कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और आगे की रणनीति भी उतनी ही साफ है। वापसी का ये जो खाका है, वो 3 जरूरी कदमों पर टिका है। पहला, लीडरशिप में एक नई ऊर्जा, एक नया चेहरा। दूसरा, बातचीत का मुद्दा बदलना, नैरेटिव शिफ्ट। और तीसरा, अपने ग्राउंड गेम को, अपने जमीनी संगठन को फिर से खड़ा करना। अब ये नैरेटिव शिफ्ट का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातों को छोड़कर सोनपुर की अपनी समस्याओं पर फोकस करना। सोनपुर मेले को कैसे वापस जिंदा किया जाए?
बालू माफिया से कैसे निपटा जाए। सारी बातचीत यहाँ की लोकल अर्थव्यवस्था और विकास के इर्द गिर्द होनी चाहिए। और हाँ, आज के जमाने में जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, एक बात और समझनी होगी। आप चाहे व्हाट्सएप से लोगों तक पहुंचें या किसी और तरीके से, वोटर की प्राइवेसी, उसकी निजता और उसकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ भारत के डेटा सुरक्षा कानूनों की बात नहीं है, ये लोगों का भरोसा जीतने की पहली सीढ़ी है। तो सोनपुर की ये कहानी सिर्फ सोनपुर तक ही सीमित नहीं है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये केस स्टडी हमें पूरे देश की राजनीति के बारे में क्या इशारा दे रही है। और सबक बहुत साफ है। हो सकता है कि देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक लहरें चल रही हों, लेकिन चुनाव आज भी जमीन पर जीते या हारे जाते हैं। आपके इलाके के मुद्दे क्या हैं, लोगों का आप पर भरोसा कितना है, असली फैसला इन्हीं बातों से होता है। तो सोनपुर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या राष्ट्रीय लहरों के इस शोर में भारतीय राजनीति का असली भविष्य आज भी किसी छोटे से इलाके में वहां के लोगों के विश्वास से ही तय होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।